देश ही नहीं अपितु एशिया महाद्वीप के प्रथम अखबारी कागज के संयंत्र नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड से नेपा लिमिटेड तक के गतिशील स्वरूप तथा वैश्वीकरण और उदारीकरण के पश्चात संघर्ष के झंझावातों से हम अनभिज्ञ नहीं रहे हैं। याद आता है 26 अप्रैल सन 1956 का वो दिन जब स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेपा मिल्स की उद्घाटन बेला में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए इसे भारत के औद्योगिक तीर्थ और कागज की काशी कहकर आदर्श अग्रणी मील के रूप में विकसित होने की उम्मीद जताई थी। वैसे कागज की कहानी भी नानी की कहानी से कम रुचिकर नहीं है। पहली सदी में चीन में पेपराइस प्रजाति के पौधे से कागज बना, जिसे कालांतर में पेपर कहा जाने लगा। 8वीं सदी में कागज निर्माण की प्रक्रिया भारत में प्रारंभ हुई। स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी का आग्रह और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से प्रेरित व्यवसायी नैयर दंपत्ति की कल्पना में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात देश में सस्ते कागज के उत्पादन की खोज का विचार जागृत हुआ। श्रीमती कुसुम नैयर तत्कालीन सहायक संपादक इंडियन मैगजीन इस खोज की प्रमुख प्रेरक थी। तत्कालीन मध्य प्रांत स्थित मांडवा चांदनी के सागौन सलाई के वनों की सघनता, ताप्ती नदी के जल भंडार की प्रचुरता और यातायात की सुगमता ने उन्हें आकर्षित किया। फिर क्या था, जहाँ चाह थी वह राह मिली। इस क्षेत्र की एक वैगन लकड़ी को कनाडा भेजा गया, जो कागज बनाने के कच्चे माल हेतु उपयुक्त पाई गई। देखते ही देखते भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयत्नों ने स्थान चयन के लिए सन 1948 में कारखाने की स्थापना हेतु संचालक मंडल के ऑस्ट्रेलियन सदस्य ब्रिगेडियर JS बॉटल हैरिस को तकनीकी सलाहकार और रेजिडेंसी डायरेक्टर के रूप में इस वन प्रांत में भेजा गया। वे भारतीय नौसेना के 30 लोगों को साथ लेकर पहाड़ी से घिरे सघन वन और सन्नाटे के बीच सैनिक स्फूर्ति लिए ग्राम चांदनी में डेरा डाल चुके थे। यह दल 30 आदिवासी श्रमिकों के साथ चांदनी से मातापुर बाजार तक के मार्ग निर्माण में जुट गया। बुलडोजर और लोहे के पहिए वाले ट्रैक्टरों से वनों को समतल किया गया। यातायात ने सुने जंगल को जनसंकुल बना दिया। निरीक्षक और अधिकारी आए। भोजन और आवास के प्रारंभिक प्रबंध के बाद पेपर मशीन नंबर 1 का कार्य हाथ में लिया गया, जिसकी नींव 24 दिसंबर सन 1948 को मध्य भारत के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा रखी गई। सन 1951 में अमेरिका से मशीनें आयात की गई। कार्य की प्रगति के साथ प्रथम पंचवर्षीय योजना में राज्य शासन के साथ केंद्र शासन ने भी इसके महत्व को मुख्य परियोजना के रूप में स्वीकार करते हुए वित्तीय सहायता प्रदान की। इस क्रम में अंशों का विक्रय भी हुआ। भारत सरकार ने 56%, राज्य सरकार ने 30% और जनता का 14% भाग रखा गया। 11 जनवरी 1952 का वो सौभाग्यशाली दिन कागज निर्माण की प्रक्रिया का प्रथम चरण था, जब हमने भारत में सर्वप्रथम तत्कालीन प्रबंध संचालक श्री KP सागरिया की उपस्थिति में 1 इंच कागज का टुकड़ा बनाया था। 1 इंच से प्रारंभ हुई यह यात्रा 60 मीट्रिक टन प्रति वर्ष के साथ आगे बढ़ी। धीरे धीरे 30,000, 75,000 और 88,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष के साथ यह क्षमता बढ़ती ही गई। अखबारी कागज के जनक नेपा लिमिटेड की सुदीर्घ परिपक्व विकास यात्रा में श्रमेव जयते की प्रेरक टीम भावना से 70-80 के दशक के पूर्व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक रहे स्वर्गीय NB दासगुप्ता एवं आंशिक नवीनीकरण के साथ तत्कालीन CMD स्वर्गीय अजय देव सिंह साहब का कार्यकाल उत्पादकता की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हुआ। उत्पादन का यह इतिहास संकेत करता है कि जब हमने भारत में सर्वप्रथम न्यूज प्रिंट बनाया, तब और अब की आवश्यकता मुद्रण की तकनीकी गति, अखबारों के कलेवर, पाठकों की रुचि, व्यावसायिकता और विदेशी आयात से उत्पन्न कठिन प्रतिस्पर्धा के कारण
जटिल परिवर्तन आए और वैश्वीकरण नीति के परिणाम स्वरूप नेपाल ने भयानक अनिश्चितता और हताशा का दौर भी झेला है। वैश्विक प्रतिस्पर्धी बाजारवाद में अखबारी कागज की उत्तम गुणवत्ता सिद्ध करने हेतु भारत सरकार के विशेष सहायता पैकेज से नेपाल लिमिटेड के आधुनिकीकरण का महाअभियान पिछले एक दशक पूर्व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर स्वर्गीय एस.के. मुटरेजा जी तथा कमोडोर आनंद सोनसले जी के कार्यकाल में जारी रहा। अंततः कोरोना काल की वैश्विक त्रासदी तथा न्यूनतम श्रम शक्ति के बावजूद वर्तमान अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक कमोडोर सौरभ देव ने अपने असाधारण प्रयासों से दृढ़ प्रतिज्ञ मार्गदर्शन में नए नेपाल लिमिटेड की संकल्पनाओं को मूर्त रूप दिया। 23 अगस्त सन 2022 को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री माननीय श्री महेंद्रनाथ पांडे जी के कर कमलों द्वारा नवीनीकृत संयंत्रों का शुभारंभ किया गया। नवीनीकरण जो आज हमारा ये स्वरूप बना है, ये इसके लिए जो भी इस पे योगदान किए हैं, हर अंग को मैं अपनी तरफ से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित तौर से यह तो एक प्रगति के अनंत द्वार खोलेगी और यहाँ पर न केवल एक परिवर्तनकारी जो है विकासी है, बल्कि एक प्रेरक मॉडल है और उस मॉडल ये सारे क्षेत्रों को इसका लाभ मिलेगा। और जो मोदी जी का सपना आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर ये प्रिंट न्यूज़पेपर के क्षेत्र में और उत्कृष्ट क्वालिटी का पेपर के क्षेत्र में ये अपने आप में आत्मनिर्भर भारत के अपने पैरों पर चलने का एक बड़ा अहम कदम आज शुरू हो रहा है। कर्मचारियों एवं अधिकारियों के सम्मिलित परिश्रम से नेपाल लिमिटेड आज 300 मीट्रिक टन प्रति दिवस की क्षमता और उत्तम गुणवत्ता की कसौटी पर वर्तमान बाजार के अनुरूप 42 और 44 GSM के साथ डिलक्स, सुपर न्यूज प्रिंट और प्राइम जैसी उच्च गुणवत्ता न्यूज प्रिंट के साथ राइटिंग पेपर भी बनाने की पूरी क्षमता रखता है। निश्चित ही नए युग का नया नेपाल लिमिटेड भविष्य की आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को सार्थक दिशा प्रदान करने की क्षमता रखता है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमारी मिल में नवीनतम तकनीकी का उपयोग किया जाता है। हमारा मुख्य कच्चा माल बगैर किसी पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाए रद्दी पेपर, अखबार, मैगजीन्स, नोटबुक इत्यादि के रूप में आता है, क्योंकि हम रिसाइकलिंग और रीयूज पर विश्वास करते हैं। 12.27 मेगावाट क्षमता के आधुनिक थर्मल पावर प्लांट और 100% पानी को रिसाइकल करने वाले 12,000 क्यूबिक मीटर प्रति दिवस क्षमता वाले जल उपचार संयंत्र के माध्यम से हम पर्यावरणीय मापदंडों को अनुमेय सीमा में रखने का भरसक प्रयास करते हैं। हमारे सिद्धांत ही हमारे मार्गदर्शक हैं और पिछले 7 दशकों से भी अधिक निरंतर हमारी यह यात्रा उत्पादकता के साथ साथ एक विशाल संकल्प के लिए समर्पित है। संकल्प जीवन परिवर्तन का, संकल्प पर्यावरण संरक्षण का, संकल्प स्वावलंबन द्वारा सकारात्मक बदलाव लाने का, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी जरूरतों के क्षेत्र में अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए भी हम पूरी तत्परता के साथ समर्पित हैं। कई वर्षों तक देश की करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा बचाने वाले नेपाल लिमिटेड ने भारत की विकास गाथा में सराहनीय योगदान दिया है और आज असंख्य चुनौतियों के बीच संघर्ष यात्रा के इस ठहराव बिंदु पर हमारे अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक कमोडोर सौरभ देव के सूत्र वाक्य आत्मविश्वास से आत्मनिर्भरता के साथ उनके कुशल नेतृत्व में सभी के सम्मिलित प्रयासों से महाद्वीप की सबसे पुरानी हमारी यह औद्योगिक धरोहर नवीनीकरण के पश्चात विकास और विरासत के अद्भुत समागम के रूप में नवीन ऊर्जा, उत्साह और उमंग लिए नवीन संयंत्रों और तकनीकी के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय की साक्षी बनकर नए प्रतिमान, कीर्तिमान और नए मानक स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित है। जय हिंद, जय नेपाल। you